गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार के तलाश में परेशानियां असंख्य होती हैं। जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी, जैसे अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो सालों साल तक चला करती हैं। और उस बीमारी के चलते जिसे बीमारी हुई है वो व्यक्ति तो परेशान होता ही है, साथ ही उसके परिवार के लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगते हैं। ऐसे में आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं आपको कि इन बीमारियों के कारण क्या हैं और उनका निदान आप कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्नदान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण करता आ रहा हूँ। बीमारियों से बचने के लिए उपायों को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारियों का कारण कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि कैसे हम ग्रहों से प्राप्त निर्देश से हम एक अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यही तो बताता है ज्योतिष शास्त्र कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके आपकी जन्म कुंडली में किस रोग को पैदा कर सकता है। ये भविष्य में भी जाना जा सकता है और रोग हो चुका है तो भी ये जाना जा सकता है। जैसे शनि मंगल की युति 12वें भाव में हो, शनि राहु की युति 12वें भाव में हो, तो 12वें भाव में बैठ करके वो कैंसर होने की तरफ वो इंगित करता है। गुरु लग्न का मालिक होकर केतु के साथ 6वें घर में बैठ जाए तो मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों का वो कारक होता है। लग्न का मालिक या हृदय का मालिक, आपकी जन्म कुंडली में जो हृदय का मालिक ग्रह है वह पाप ग्रहों के बीच फंस गया हो, राहु के साथ फंस गया हो, शनि के साथ बैठा हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति को हृदय रोग होना स्वाभाविक है, ऐसा शास्त्र कहता है। जिस प्रकार से राशियों का संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग राशि होती है, उसी तरह से ग्रहों का भी संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने मूल रूप से जब वो अपने मूल स्वभाव में आते हैं, तो यदि जन्म कुंडली के अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, तब तो वो आपको अच्छा दिखाएंगे रास्ता, शरीर स्वस्थ रखेंगे। वही ग्रह, अच्छे ग्रह भी किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो पाप ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है, तो शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे सूर्य अगर कमजोर हो गया तो वह हृदय की बीमारी पैदा करता है। सूर्य 12 में बैठ गया तो आंखों की रोशनी कमजोर कर देता है, आंखों की भी बीमारी पैदा करता है। वहीं चंद्रमा को लिया जाए तो चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक होने से व्यक्ति के मन को मार देता है। अगर कमजोर हो तो चंद्रमा नीच का हो तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है, तो हमेशा गुस्से में रहता है, जिसका उसके शरीर पर असर पड़ता रहता है और वो ध्यान नहीं दे पाता किस कारण उसके शरीर में बीमारी पैदा होती है। तो चंद्रमा मन को कमजोर करता है। मन से संबंधित बीमारियां या मस्तिष्क की संबंधित बीमारियां जैसे पागलपन का भी शिकार बनाता है। पागलपन पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसको आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो व्यक्ति की जिंदगी में पागलपन के असर ज्यादा दिखाई देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। अब बुध कमजोर हो तो उससे मानसिक बीमारी पैदा होती है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तीव्र होता है, तेज होता है, उसे कहना नहीं पड़ता, और कभी कभी कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। यह एक प्रकार की बीमारी है। पढ़ना नहीं चाहता ये उसके मन की बात नहीं, वह एक प्रकार की बीमारी है, आप इसे समझें। उस समय उसे बुध के ग्रह का इलाज करवाना चाहिए। बुध कहाँ है जन्म कुंडली में, वह विश्लेषण करके। अब रही गुरु की बात। गुरु मधुमेह मतलब डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी पैदा करता है, मानसिक बीमारी भी पैदा करता है। गुरु केतु के साथ बैठ जाता है तो कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करता है। शनि के साथ बैठकर भी कैंसर जैसी बीमारियों को देता है। लेकिन वह किस भाव में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, उस समय अंग के उस भाव में वह बीमारी पैदा होती है जहाँ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र भोग और विलासिता का कारक है। आदमी जो है वह विपरीत लिंगी के असर में पड़ जाता है और वह एक पागलपन सवार हो जाता है। उसके अंदर एक जैसे नशा करने का
और अच्छे किस्म का नशा करने का शौक पैदा होता है। यह एक प्रकार की बीमारी है। नशा करना भी एक प्रकार की अपने आप में बीमारी है, जिसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक नहीं होता, लेकिन उसके ग्रहों का इलाज करके उसे रास्ते तक पहुंचाया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। शुक्र में एक और खास बात है, वो जननेंद्रिय लिंग से संबंधित बीमारी पैदा करता है। अब शनि की 7.5 आ जाए, या शनि की महादशा आ जाए, या शनि किसी पाप ग्रह के साथ और बैठा हो, शनि 6 में बैठा हो, शनि 12 में बैठा हो, शनि चतुर्थ में बैठा हो कर्क राशि का, ऐसे में व्यक्ति हमेशा विक्षिप्त रहता है। किसी की बात उसे अच्छी नहीं लगती। एक तरह से लोग उसे कहने लगते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है। एक प्रकार की अंदर अंदर उसके बीमारी पनपने लगती है और वो ये सोचने लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, जबकि यह उसकी खुद की मानसिक बीमारी है। इस कारण से उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है और बीमार सा रहने लगता है। उसे कारोबार में मन नहीं लगता, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती, काम पर जाने की इच्छा नहीं होती, अपने पत्नी परिवार या किसी परिवार के किसी भी सदस्य से, अगर वो स्त्री है तो भी, पुरुष है तो भी, किसी सदस्य से बात करने की इच्छा नहीं होती। उसे अकेलापन अच्छा लगता है। वहीं राहु तो नशे का शिकार बनाता है, दुर्घटना का कारक है, दुर्घटना करवाता है। अचानक उसे इतनी मानसिक पीड़ा देता है कि वह आदमी पड़े पड़े बीमार हो जाता है और रात में कब उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राहु के इतने बड़े दोष हैं, बीमारी का समझ में नहीं आता। जैसे कहा जाता है कि शुगर के पेशेंट को कभी कभी इस तरह की स्थिति होती है, कब उसके साथ क्या हो जाए, कहीं गिर जाता है, वो रात को सोए सुबह उठता ही नहीं। इस तरह से राहु से ग्रसित व्यक्तियों की स्थिति होती है कि वह पहली बात तो किसी को पसंद नहीं करते हैं, कोई उनको दवा देना चाहता है तो भी उसकी दवा लेना नहीं चाहते, वो अपने हिसाब से रहते हैं और हमेशा नशे में रहना चाहते हैं। और केतु गठिया, जैसे आर्थराइटिस होता ना, हड्डियों से संबंधित बीमारी की जड़ है केतु। इस तरह से अनेकों प्रकार के जो 9 ग्रह हैं, इन्हीं ग्रहों की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये अकेले तो आपको ये रोक देते हैं, लेकिन ये ग्रह अगर 4 ग्रह एक साथ इकट्ठा हो गए, 2 ग्रह 3 ग्रह एक साथ इकट्ठा हो गए, 5 ग्रहों की युति हो गई 8वें घर में, 6वें घर में, 12वें घर में, तो बहुत ही गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय में ग्रहों की शांति करके, ग्रहों की पूजा करके, ग्रहों का रत्न धारण करके, ग्रहों का दान करके, उनके मंत्रों का जप करके बीमारियों के ठीक होने में मदद पाई जा सकती है। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं उन कुछ उपायों की जो कैंसर, हार्ट की बीमारी या डायबिटीज जैसे बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, वो इन उपायों करके अपनी बीमारी में ठीक होने में मदद पा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि कैंसर से जूझ रहा है तो कैंसर से जूझने के कारणों का पहले पता लगाया जाए, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। उसके बाद वैसे देखिए, शनि और राहु की वजह से कैंसर होता है, गुरु और केतु की वजह से भी कैंसर होता है, मंगल और शनि की वजह से भी कैंसर होता है। तो मैं कॉमन उपाय की जो बात कर रहा हूँ, ऐसे में शनि और राहु के लिए कारक जो उपाय होते हैं, मार्कंडेय महापुराण का पाठ करवाना चाहिए, महामृत्युंजय जप करवाना चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, तथा 1 से लेकर के 11 मुखी रुद्राक्ष की 11 दानों की माला पहननी चाहिए, जो कैंसर में ठीक होने में मदद करता है, सहायता करता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हार्ट से संबंधित। हार्ट के बीमारियों की बात जो जानी जाती है वो सूर्य से जानी जाती है। तो सूर्य का रत्न धारण करके आप हार्ट की बीमारियों में अपने आप को सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अपने रोग को ठीक करने में मदद पा सकते हैं। लेकिन वह सूर्य का रत्न वजन के हिसाब से पहनना चाहिए। आपका वजन कितना है उसका 10मांश पहनना चाहिए। अच्छे रत्न हो, अच्छा माणिक हो, सूर्य का रत्न माणिक होता है, तो अच्छा माणिक धारण करना चाहिए। अनामिका उंगली में सूर्य के नक्षत्र में बनवाना चाहिए, बनवा करके तब धारण करना चाहिए। या जिस कारण से हृदय रोग हुआ है, जिस ग्रह के कारण से, उस ग्रह के शत्रु का रत्न भी धारण करने से भी रोग के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब तीसरी जो बात है डायबिटीज की। शुगर रोग के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण करना चाहिए, पंचोपचार पूजन करके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करना चाहिए। इसी के साथ ही पकवान
मतलब घर में अच्छे भोजन बना करके उस व्यक्ति के हाथ से जिसे बीमारी हुई है शुगर की, डायबिटीज़ की, वह व्यक्ति अपने हाथों से ब्राह्मण को खिलाए या ब्राह्मण को अन्न दान करे, तो इससे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग ठीक होने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से कोई भी उपाय करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए, किसी प्रकार का मार्गदर्शन पाने के लिए आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने किसी भी परेशानी को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि मैं उस विषय पर वीडियो बना करके आपको भेज सकूं, आपकी परेशानी दूर करने में मैं मदद कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।